सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 5वीं पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा के द्वारा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के द्वारा मानव अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भाव एवं विचारों को ग्रहण करता है, उसे भाषा कहती है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। मनुष्य के मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनमें से कुछ सार्थक होती हैं। सार्थक का अर्थ होता है सही अर्थ और निरर्थक का अर्थ होता है जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ध्वनियाँ शब्दों का निर्माण करती हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्य के द्वारा हम भाषा का निर्माण करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। एक भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सभी भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। इस आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक, इस रूप में हम आमने सामने बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा क्या है हमारा? लिखित। जब कोई व्यक्ति दूर बैठे व्यक्ति को पत्र आदि लिखकर अपने भावों एवं विचारों को से परिचित कराता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भारत की प्रमुख भाषाएं 22 हैं। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान के अनुसार। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और 22 क्या है? उर्दू। ये ऐसी भाषाएं हैं जिन्होंने हमारे भारत देश के में संविधान में इन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इन भाषाओं को हमारे भारत देश में स्वीकार किया गया है। आगे है हमारा यह भी जाने, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में भी मान्यता जो क्या है हिंदी को दी गई है, क्योंकि जो हिंदी है उसे क्या क्या कहा गया है कि यह हमारी राष्ट्रभाषा है, यह हमारी राजभाषा है, यह भारत की प्रमुख भाषा है। हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? हिंदी भाषा की कई उपभाषाएं होती हैं और प्रत्येक उपभाषा की अपनी बोली होती है। अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोलियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी आदि बोलियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी बोली जाती है। भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, पड़ोसी मतलब जैसे आपके नेबर होते हैं, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि ने भी हिंदी बोली तथा समझी जाती है। आदि जो ये राज्य जो देश हैं इनमें क्या होता है? हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोग समझते भी हैं और बोलते भी हैं। आगे है हमारा व्याकरण। व्याकरण हम किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। नियमों की इस व्यवस्था को व्याकरण कहते हैं। सीधे अर्थ में हम क्या समझ सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4। वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था। सबसे पहले क्या है? वर्ण। वर्ण क्या होता है?
वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन और संयोजन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था, इनके बारे में हम अगली जो हमारी वीडियो होगी, जो पाठ होंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि शब्द की आपको परिभाषा, पद की आपको परिभाषा और वाक्य की परिभाषा आपको इन पाठों के आने के बाद ही कराई जाएगी। आगे क्या है हमारा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। लिपि क्या है? किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियाँ। सबसे पहले हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी। और अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। अब क्या है, हमने क्या जाना, इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले क्या है, भाषा क्या है? अपने विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, मौखिक और लिखित। भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। ठीक है। कितनी लैंग्वेज हैं? 22। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4। वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। अब आपसे पूछा जाता है हिंदी की लिपि कौन सी है, तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से, तो हिंदी की लिपि हमारी क्या है? देवनागरी। हिंदी की अनेक बोलियाँ जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली और हिमाचली आदि। तो यह था हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ 1। हिंदी व्याकरण में आज हमने इस वीडियो से क्या जाना? भाषा, लिपि और व्याकरण। कल हम इस पाठ का अभ्यास खोजेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।